नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश को लेकर जिस बात का डर था अब वही होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव है और इसी बात का फायदा भारत के दुश्मन देश उठा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों चाइना और पाकिस्तान के साथ में कुछ ज्यादा ही मधुर रहे हैं और ये दोनों देश भरपूर इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसी बात के चलते बांग्लादेश के द्वारा अभी हाल ही में भारत के चिकन नेक के पास में वायुसेना का हैंगर बनाया गया था, जहां पर तीनों देशों के लड़ाकू विमानों को रखा जाएगा। तीनों देशों से मेरा तात्पर्य है बांग्लादेश के लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और चाइना के लड़ाकू विमान यहां पर रखे जाएंगे। इन फ्यूचर अगर ये तीनों देश एक साथ मिलकर भारत के साथ में लड़ाई लड़ते हैं तो भारत के लिए इस साइड से भी हमले होने वाले हैं। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी कल जिक्र कर चुके थे। आज इस प्रकार की खबर है कि इसी के आसपास वाले इलाके के अंदर एक नया सिस्टम और तैनात करने जा रहा है बांग्लादेश, जहां पर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, जिसकी न्यूज सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के द्वारा कवर की गई है। और यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने के पीछे की वजह क्या है उसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा, क्या भारत ने अभी तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है, और अगर आपत्ति जताई भी है तो किस प्रकार का एक्शन लिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके माइंड में भी आया होगा कि एक एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का, जिसकी पूरी तरीके से भारत ने बैंड बजा दी थी, आखिरकार उसको कई प्रकार के देश खरीद कैसे रहे हैं उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, आज है 7 नवंबर और कल रात में एक न्यूज निकल के आती है 6 नवंबर के दिन। न्यूज कुछ इस प्रकार की कि बांग्लादेश भारत के चिकन नेक के पास में क्या कर रहा है, नई वायुसेना रडार यानी कि नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जिसके पार्ट्स भी यहां पर आ चुके हैं। ये कहां पर लगाने जा रहा है आगे हम जानेंगे, उससे पहले आप इसके जरा फोटो देख लीजिए। ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, बस यही इसी जगह नए प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। और एक तरफ जो आपको ईंटों वाला स्थान दिखाई दे रहा होगा, ये स्थान वो है जो कि मैंने आपको कल बताया था, लाल मोनिरहाट वाला इलाका, जहां पर वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वो रखे जाएंगे। उसके हैंगर ऑलरेडी यहां पर रेडी हो चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कहां पर इसका काम शुरू कर चुका है। तो ये आपको छुटकू सा देश दिखाई दे रहा होगा, बांग्लादेश, है ना। ये अपने आप में ये मानता होगा कि भारत के लिए खतरा है। ये खतरा नहीं है, मतलब बांग्लादेश से भारत को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, पर बांग्लादेश को दूसरे देश प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक भारत के लिए खतरा यहां पर साबित हो सकता है। ये यहां पर ग्रीन कलर में, ये आपको ग्रीन कलर का जो पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक क्या है, पश्चिम बंगाल है। पूरा का पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल है। और ये ग्रीन कलर का भी क्या है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र आता है जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी, इसे ही सिलीगुड़ी कहते हैं और इसे ही चिकन नेक कहा जाता है, जो कि केवल 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। और ये एक छोटा सा पट्टा या टुकड़ा हम बोल सकते हैं, इसी के माध्यम से हम पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य के साथ में कनेक्ट होते हैं। अगर ये वाला हिस्सा हमारे पास ना होता और बांग्लादेश की सीमा यहाँ तक आ रही होती तो हमें इस साइड से घूम के कहाँ जाना होता, भारत के पूर्वोत्तर राज्य तक जाना होता। जिस प्रकार से एक एरिया में जाने के लिए भारत ने 3 बीघा गलियारा दिया था बांग्लादेश को, वैसा ही गलियारा हमें भी बांग्लादेश से मांगना पड़ता। अब इसी वाले इलाके में अगर हम इस तरफ चलेंगे, थोड़ी सी दूरी पर चलेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपको पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश का इलाका है जिसे हम श्रीरंगपुर कहते हैं, है ना। मैंने आपको कई बारी बताया है कि बांग्लादेश के 2 चिकन नेक है। ये हमारा एक चिकन नेक काटने की बात करता है और असम के सीएम ने कहा था इसके दोनों चिकन नेक मैं अकेला काट दूंगा, बस केंद्र सरकार एक बार परमिशन दे। एक चिकन नेक ये हो गया और दूसरा चिकन नेक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि रंगपुर और चिटगोंग का चिकन नेक है। यहाँ पर जो आपको श्रीरंगपुर दिखाई दे रहा है, इसी रंगपुर डिवीजन में जब हम ऊपरी हिस्से में चलेंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए,
अगर इसी रंगपुर वाले इलाके के अंदर हम इस वाले भाग के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर एक जिला आता है जिसे कहते हैं लालमोहनीरहाट। इसी लालमोहनीरहाट जिले के अंदर ही तकरीबन 70 मीटर के आसपास का एरिया आप मान लीजिए, 100 मीटर का एरिया मान लीजिए, 100 मीटर के एरिया के अंदर यहाँ पर कंक्रीट का एक स्थान बना दिया गया है जिसके ऊपर क्या होगा, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर तैनात किया जाएगा। और इसी से 100 मीटर की दूरी पर क्या है, लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था ऑलरेडी, किसने, बांग्लादेश ने। तो इसी वाले स्थान में आप मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, वायुसेना का हैंगर है बांग्लादेश का, और उससे थोड़ा सा ही आगे आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर कंक्रीट बना के इन्होंने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की तैयारी कर ली। अब आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने इसको सबसे पहले कवर किया था और उन्होंने पुख्ता सबूत के साथ में इस बात को क्लियर किया कि 2 बार, यानी कि पूरे 2 हफ्ते निकल चुके हैं, हर 2 हफ्ते के अंदर, हर एक हफ्ते के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम के एक एक पार्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, HQ-9, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से हवा निकालने का काम किया था हमारी वायुसेना के द्वारा। और आप इस बात को मानोगे कि चाइना के HQ-9 को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए भारतीय ड्रोन ही काफी थे। भारत के ड्रोन के द्वारा ही उसको पूरी तरीके से उसके रडार सिस्टम को फोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर HQ-9 अगर बिठाया जा रहा है तो वो भारत के लिए किसी प्रकार का हम खतरा तो नहीं कह सकते, हालांकि इसके लिए हमारा ब्रह्मोस ही काफी है। एक ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जाएगा, उसके रडार में आने वाला नहीं है, बाकी ड्रोन छोड़ दिए जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। पर आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चाइना यहाँ पर चाल चल रहा है, बांग्लादेश यहाँ पर चाल चल रहा है, और इस तरफ से जो है रावलपिंडी ढाका की भी मिली जुली भगत भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब आप देखिए ये सिस्टम यहाँ पर क्यों तैनात किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम आगे जाने उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर एक नए प्रकार की चीज को सीख जाए। और उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, जैसे कमेंट सेक्शन में जाते हो ना आप कमेंट करने के लिए, तो वहां पर जाते से ही आपको क्या करना है, पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है जो एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा, उसके ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक लिंक ओपन होगा, लिंक पर टैप करेंगे तो उसके अंदर सेक्शन आ रखे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना, उस फॉर्म को भर देना। आपको फ्री में हम यहाँ पर डेटा एनालिसिस सिखाने वाले हैं, जो कि आने वाले टाइम में आप किसी भी जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हो या जॉब के लिए जाने वाले हो किसी कंपनी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी उपयोगी ये रहने वाली है। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो सीख पाए, आप उन्हें भी इसको शेयर कर सकते हैं। हालांकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर आप भी सीखना चाहें तो जरूर से सीखिएगा इसको, इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 14 नवंबर को शाम को 5 बजे एक शानदार वेबिनार आयोजित किया जाएगा, केवल आपके लिए, एकदम फ्री में रहने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन जरूर से कर दीजिएगा। अब हम जानते हैं आगे की जानकारी को। यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का, और ये लालमोहनीरहाट जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, यहाँ पर ऑलरेडी बांग्लादेश के द्वारा 12 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है, और अब तक भारत के द्वारा कुछ नहीं कहा गया होगा, यही आपको लग रहा होगा ना। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि भारत ने यहाँ कौन सा एक्शन लिया है। 12 लड़ाकू विमानों को यहाँ पर ऑलरेडी तैनात कर दिया गया है, और यहाँ पर लड़ाकू विमान तैनात करने के बाद जो HQ-9 तैनात किया जा रहा है, उसके पीछे का इनका मेन उद्देश्य क्या है, ये बोलते हैं हमारी तरफ आने वाले खतरे को हम रडार सिस्टम के द्वारा यहाँ पर पकड़ने वाले हैं। एक अच्छा खासा रूम भी बनाएंगे जिसके अंदर ये रडार सिस्टम लगाने वाले हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के आसपास वाले इलाके में जासूसी भी हम करने वाले हैं। मतलब खुल के बोलेंगे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ किस लिए ये कर रहे हैं। तो भारतीय क्षेत्र में जासूसी करने के लिए, और खासकर चिकन नेक के एरिया में क्या एक्टिविटी चल रही है और भारत पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्रकार की गतिविधि रख रहा है, इन सभी के ऊपर नजर रखना चाहता है चाइना। और चाइना इसीलिए नजर रखना चाहता है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ये वाला इलाका जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वो बोलता है ये हमारा दक्षिणी तिब्बती इलाका है, आज नहीं तो कल मैं इसे भारत से जरूर लेकर रहूंगा। तो वो पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, और इसीलिए यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से उसने सिस्टम को तैनात करने के बारे में सोच लिया। और किसकी मदद ले रहा है, वो बांग्लादेश की सहायता यहाँ पर लेने के लिए आ गया है। अब आप देखिए ये किसी प्रकार से कोई फेक खबर नहीं है, और अभी तक मैंने तकरीबन 300 वीडियोस बनाए होंगे, उनमें से एक भी शायद ऐसा वीडियो रहा हो
कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई फेक वीडियो बनाया हो। अब आप देखिए लगातार कई सारी न्यूज़, ये नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ के द्वारा इसको कवर किया गया था, हिंदुस्तान न्यूज़ के द्वारा भी इसको कवर किया जा रहा है। बांग्लादेश सेड टू इंस्टॉल न्यू एयर डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम नियर इंडिया चिकन नेक, ये लगातार न्यूज़ के अंदर बना हुआ है। चिकन नेक की रक्षा के लिए भारत ने बनाए 3 नए गढ़, पाक बांग्लादेश गठजोड़ की निकलेगी हवा। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। ये थोड़ा सा आप फोटो देखिए, इस प्रकार का ढांचा ऑलरेडी बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। अब आप देखिए अगर भारत के इस वाले छोर में बांग्लादेश आकर बैठेगा तो हम मान सकते हैं कि बांग्लादेश और मेघालय की बिल्कुल सीमा के नज़दीक, असम, मेघालय और बांग्लादेश की बिल्कुल सीमा के नज़दीक इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और आप देखिए कितने सारे एरिया को ऑलरेडी कवर करके चलेगा, क्योंकि HQ-9 डिफेंस सिस्टम की रेंज की अगर हम